आता है वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नज़र में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर जैसा है नसीदा साए तो पुराना है, जैसा है नसीदा साए तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। बोलिए जरा इसके साथ इंसाफ कीजिए, थोड़ी देर का प्रोग्राम है, आवाज बढ़ाइए। मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत पुरनूर शख्सियत, महफिल के रूह रवां, गंगा जमनी तहजीब के आशिक श्री सीवी आनंद साहब IPS DG एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी से अदबन दरखास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और इसी के साथ मैं बहुत तेजी के साथ अपने खास मेहमानों को तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीवी आनंद साहब की निगरानी में ये बावखार तकरीब मुनक्किद हुई है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। हजरत मौलाना जाफर पाशा साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। इसके अलावा मैं हमारी लिस्ट में जो नाम है, जिन मुअज़्ज़िज़ीन के नाम हैं, उनमें से कुछ लोग तशरीफ ला चुके हैं, कुछ लोग तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब किबला जामिया निजामिया, हजरत मौलाना सैयद महमूद पाशा कादिर ज़रीन कुला, हजरत शाह महमूद मोहम्मद कासिम अबुल-उलाई साहब, हजरत सैयद हैदर अली हुसैनी साहब किबला, हजरत जाफर पाशा साहब किबला, हजरत मौलाना मुफ्ती सैफुल्लाह साहब किबला, हजरत मौलाना साजिद मुहिउद्दीन साहब किबला, हजरत मौलाना गुलाम गौस शेख अहमद पाशा शुक्तारी कामिल साहब, जनाब मोहम्मद मौलाना सैयद नेमतुल्लाह हुसैनी साहब, जनाब मौलाना मोहम्मद अली खादरी मुमशाद पाशा साहब किबला। मैं जिन जिन के नाम ले रहा हूँ अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हजरत मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद साहब तशरीफ ले आए। हजरत मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी साहब किबला नायब खतीब मक्का मस्जिद, हजरत मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद पाशा कादरी साहब किबला, हजरत मौलाना सैयद अहमद मुहिउद्दीन जिलानी नूरी शाह सानी नूरी पाशा साहब किबला, जनाब हजरत मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी साहब किबला, हजरत मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा अली पाशा साहब किबला। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम कायदीन, अमायदीन और हमारे हरदिल अजीज पुलिस के आला ओहदेदारों से, हाफिज मुजफ्फर पाशा साहब किबला से मैं दबन इल्तिमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और इसके अलावा मैं
डॉक्टर जितेंद्र साहब IPS डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ जनरल पुलिस और मोहतरम श्री विक्रम सिंह मान साहब IPS से मैं अदबन दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। जनाब P विश्वा प्रसाद साहब IPS से दरखास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और जनाब D जोएल डेविस साहब तशरीफ लाएं। प्लीज हम आपके मुंतजिर हैं, स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे लिए काबिल एहतराम ऑनरेबल AK खान साहब जो रिटायर्ड, हमारे लिए हैदराबाद की तारीख का एक अहम हिस्सा। जनाब KC रेड्डी साहब IPS रिटायर्ड, दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं। और श्री K दुर्गा प्रसाद साहब, श्री K राजेंद्र कुमार साहब, श्री PV नायडू साहब, श्री S गोपाल रेड्डी साहब और इसके अलावा श्री पूनम प्रभाकर साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। और मोहम्मद अली शब्बीर साहब किबला जी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और बहुत सारे नाम हैं। जनाब प्रभाकर आए थे नामा ले ले रहे हजरत अहमद मोहिउद्दीन नूरी पाशा साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी साहब किबला, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी। और जनाब AP रंजन साहब IPS, श्री जनक राज IPS, श्री MV कृष्णा राव साहब, श्री M अलागर साहब, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो शहनशी पर तशरीफ लाएं। खूबसूरत शख्सियत, हरदिल अजीज शख्सियत तारिक अंसारी साहब। जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, ऑनरेबल चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह कोटवाल साहब, तेलंगाना स्टेट मैनेजर। जनाब रविदीप सिंह शाही साहब, जनाब PV नायडू साहब शहनशी पर तशरीफ लाएं। उसके अलावा तारिक अंसारी साहब तो आगे, जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी साहब, जनाब मोहम्मद फ़हीम कुरैशी साहब, प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन टिमरीस। मौलाना हैदर आगा साहब किबला से मैं अदबन इल्तिमास करता हूं कि वो शहनशी पर तशरीफ लाएं। मौलाना सैयद नेमतुल्लाह हुसैनी साहब, मौलाना मोहम्मद अली कादरी मुमशाद पाशा साहब तशरीफ ला चुके हैं। डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब किबला से मैं अदबन इल्तिमास करता हूं। कमाल हसन साहब IPS से मैं दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं। इसके अलावा हजरत मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी साहब, माशाल्लाह तमाम मेहमान स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं और कुछ मेहमान हैं जो अभी तशरीफ लाने वाले हैं। ये रमज़ान का खूबसूरत नूरानी और मुक़द्दस महीना है। ये बिल्कुल यूँ समझिए कि बहुत सारी अच्छाइयाँ इंसान को सिखाता है। इस महीने में हमको सब्र, ईसार और अपने ईमान को रोशन करने का सबक मिलता है। खासकर अमीरों और गरीबों को जोड़ने वाला ये महीना है। मिट गई जुल्मत, उजालों का महीना आ गया। मिट गई जुल्मत, उजालों का महीना आ गया। आ गया तकदीर वालों का महीना आ गया। आ गया तकदीर वालों का महीना आ गया। तंग दस्ती
भूख बदहाली के दिन रुखसत हुए, बरकतों वाले निवालों का महीना आ गया, बरकतों वाले निवालों का महीना आ गया। ये वो खूबसूरत महीना है, इसमें गंगा जमनी तहजीब की खुशबू इसमें शामिल है और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान तमाम मज़ाहिब के तमाम धर्म के लोग मिलकर इस महीने को मनाते हैं। हैदराबाद दक्कन चूंकि गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, ये शाहों का शहर है और इस शहर में गंगा जमनी तहजीब के दिलदादागान की कोई कमी नहीं है। उन्हीं में से एक शख्सियत सीवी आनंद साहब की है, जो तेलंगाना पुलिस के सिपह सालार हैं, कोतवाले दक्कन हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। स्नेहा मेहरा साहिबा की खिदमत, उनकी काबिशें और हमारे सैफुल्ला बाकरी साहब की काबिशों का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि स्नेहा मेहरा साहिबा की जो मेहनतें कारफरमा है इस प्रोग्राम की इस तकरीब को आरास्ता करने के सिलसिले में वो लायक तहसीन है। मैं चाहता हूँ कि स्नेहा मेहरा साहिबा खुद बनफ्से नफीस यहाँ तशरीफ लाएं और अपने खैर मकदमी कलिमात से महफिल को नवाजें, तालियों से इस्तकबाल। ये जो इफ्तार के आखिरी लम्हे होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, थोड़ी सी आपाधापी होती है, थोड़ी सी अफरा तफरी, तो लोग आने वाले होते हैं, आ चुके होते हैं, मेहमानों का इस्तकबाल भी करना होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बहरहाल तो हमारे मेहमानों को मैं AK खान साहब तशरीफ फरमाए, जाफर पाशा साहब हैं, माशाल्लाह और भी लोग हैं हमारे पास। माशाल्लाह काफ़ी टाइम है, अभी 20-25 मिनट बाकी हैं। इतनी देर में हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह तकमील को पहुंचेगा। हम अपने तन पे दुआओं का इत्र मलते हैं, हम अपने तन पे दुआओं का इत्र मलते हैं, तभी तो घर से महकते हुए निकलते हैं। हम अपने तन पे दुआओं का इत्र मलते हैं, तभी तो घर से महकते हुए निकलते हैं। नबी के दर की है खैरात मेरी झोली में, नबी के दर की है खैरात मेरी झोली में। मैं वो गरीब हूँ जिससे अमीर जलते हैं, मैं वो गरीब हूँ जिससे अमीर जलते हैं। डरा रहे हो भंवर से तुम उन दीवानों को, डरा रहे हो भंवर से तुम उन दीवानों को, जो अपनी नाव में तूफान लेके चलते हैं, जो अपनी नाव में तूफान लेके चलते हैं। ये शेर मैंने सीवी आनंद साहब की नजर किया है, क्योंकि पुलिस की जो निगहबानी होती है वो हमारे लिए, आप तालियां बजा सकते, कोई कंजूसी नहीं, दिल खोल के बजाएं। पुलिस की जो निगहबानी होती है वो हमारे लिए बाइस तमानियत होती है। हम अपने घरों में रात को चैन की नींद सोते हैं और सिर्फ इसलिए सोते हैं कि ये लोग पहरा दे रहे होते हैं बाहर। काबिल मुबारकबाद सीवी आनंद साहब की निगरानी और दीगर तमाम पुलिस ओहदेदारों की इसमें शमूलियत सब के सब लायक है, सिताइश है। मैं मुबारकबाद पेश करते हुए चाहता हूँ कि बहुत कम वक्त रह गया है, हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। स्नेहा मेहरा साहिबा से मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। साहिब बाकरी साहब, तुम आ गए हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। स्नेहा मेहरा साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खैर मकदमी कलिमात से इस महफिल को सरफराज करना इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। उलमाए किराम, मशाइकीन इज़ाम, सियासी कायदीन और आप सभी को वेलकम करती हूँ। आप सबका रमज़ान मुबारक की बात देती हूँ। आप सबका शुक्रिया कि आपने इस दावत को कबूल किया और तशरीफ लाए। ये रमज़ान का दूसरा अशरा है। मुझे उम्मीद है कि आपकी इबादत अच्छे से चल रही होगी। मेरी तमन्ना है कि आप रोज़े, नमाजें और दुआएं आपकी कबूल हो और आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों, इस महीने में रोजे के साथ साथ गरीबों और कमजोरों की मदद का जज्बा काबिले तारीफ है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छे लोग वो हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। इस महीने में लोग ज़कात करके दूसरे लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद का रमज़ान बहुत मशहूर है। हैदराबाद में रमज़ान के दौरान
हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलती है। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ही दूसरे मजहब के लोग भी ईद और रमजान को मनाते हैं। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हैदराबाद सिटी पुलिस आपको सहूलियत पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हैदराबाद खास तौर पे साउथ जोन में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के साथ क्राइम की कमी के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, जिसके अच्छे नतीजे अब सामने आ रहे हैं। ये सब हमारे शहर के उलमाए दीन और मशाइकीन के ताउन से ही हो पा रहा है। यहाँ विमेन सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन और साइबर क्राइम के भी तहफ्फुज के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये सब काम आपके लिए ही किए जा रहे हैं, आपके लिए ही, आपके ताउन से ही हम इन कामों को अंजाम दे पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआओं से हैदराबाद को अमन व अमान और खुशहाली के लिए पूरे मुल्क में शोहरत हासिल होगी। आखिर में एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और रमजान की दोबारा मुबारकबाद देती हूँ। खुदा हाफिज। थैंक यू। माशाअल्लाह, बहुत ही मुख्तसर और जामे अंदाज में स्नेहा मेहरा साहिबा ने खूबसूरती के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारी महफिल में हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारी और आपकी हर दिल अजीज शख्सियत मौलाना मुफ्ती अनवर अहमद साहब क़िबला, जो एक जाना पहचाना चेहरा है, जिन्हें आप अक्सर टीवी पर देखते हैं, अखबारों में देखते हैं। सहाफत की दुनिया, मजहब की दुनिया, तकदीसी दुनिया के माहिर जनाब मुफ्ती अनवर अहमद साहब क़िबला से मैं अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। हजरत मौलाना मुफ्ती अनवर अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन व क़ाल तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला, अमीर जामिया जामे निज़ामिया, उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम, दाइए महफिल मोहतरम सीवी आनंद साहब, हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान इबादतों की फसल बहार है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान फुत्तिहत अब्वाबुस समा व गुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम। अल्लाह ताला जब इस मुक़द्दस महीने को हमारे दरमियान लाता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बताइए जिसके जरिए मैं अल्लाह के पास कुर्ब हासिल करूं। तो हुजूर पाक अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, अलैका बिस्सियाम, तुम रोजे रखा करो, इसलिए कि इबादतों में रोजे जैसा कोई और अमल नहीं है। रोजे का तजर्बा हमें गरीबों के दुख और दर्द से वाकिफ करवाता है। इस्लाम अपने मजहब, अपने त्यौहार को, अपनी ईद को गरीबों के साथ जोड़कर दुनिया में पेश करता है। हम ज़कात के निज़ाम के साथ सदक़ा फित्र के निज़ाम को देखते हैं कि ये निज़ाम गरीबों के लिए एक रहमत है, परेशान हालों के लिए एक रहमत है, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए एक रहमत है। इस्लाम की एक खुसूसियत है कि हम अल्लाह की राह में गरीबों को ज़कात देते हैं और ये अल्लाह की इबादत करार पाती है। बहरहाल मुझे खुशी है कि इस मरहले पर रमज़ान से मुताल्लिक़ ये चंद कलिमात मैं आपके सामने पेश कर सका। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मौलाना अनवर अहमद साहब क़िबला आपसे मुखातिब थे। मैं जाफर हुसैन मेरा साहब मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बशमूल जो उलमा हज़रात, जो मशाइख हज़रात अभी तशरीफ़ लाए हैं और जो हमारे दोस्त अहबाब अभी तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का खैर मक़दम करता हूँ दोबारा से। और इसी के साथ मैं श्री पूनम प्रभाकर गारू, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डीसी वेलफेयर तेलंगाना एंड इंचार्ज ऑफ हैदराबाद से इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात के इज़हार करें। कोई बात नहीं। मैं वो शख्सियत जिसकी निगरानी में ये खूबसूरत तकरीब आरास्ता हुई है और जो तकरीब के शहर के रूह रवां है, मोहतरम इज्जत माब कोतवाले दकन CV आनंद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आप सबको अपने खिताब से नवाजें। तालियों से इस्तकबाल करें CV आनंद साहब। सबको मेरा आदाब। शाह नशी पर तशरीफ फरमा तारीकी शहर हैदराबाद के मुआज़्ज़िज़ उलेमा, मशैकीन, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स, सियासी कायदीन और आप सब दोस्तों को हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से दावत इफ्तार में अपना कीमती वक्त निकालकर रमज़ान के मुक़द्दस महीने में आप सब ने हमारी दावत को कबूल किया और तारीकी चौमहला पैलेस में आप तशरीफ लाए। आप सब की मौजूदगी से हमें बेहद खुशी हुई है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। रमज़ान बेहद मुबारक महीना है। इसमें मुसलमान भाई और बहन रोज़ा रखकर एक तरफ अपने रब की इबादत करते हैं तो दूसरी तरफ रोजे के तजुर्बे के जरिए गरीब और कमजोर लोगों की भूख और परेशानी को महसूस करते हैं, उनकी दुख दर्द बांटते हैं और उनकी मदद करते हैं। ये महीना हम सबको सब्र सिखाता है, अपनी जरूरतों और हसरतों पर काबू पाना सिखाता है। इस बारे में मैं एक शेर पेश करना चाहता हूं। शुक्र क्या होता है ये सहरी सिखा देती है, शुक्र क्या होता है ये सहरी सिखा देती है, सब्र क्या होता है ये इफ्तार सिखा देता है। अलग अलग मजहब में अलग अलग त्योहार होते हैं और हर त्योहार का मकसद इंसानों के चेहरे पर खुशियां लाना होता है। हमारा मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बेशुमार मज़ाहिब का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। हमारे मुल्क, रियासत और शहर की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करना हिंदुस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी है। हैदराबाद न सिर्फ एक तारीखी शहर है बल्कि इसकी खूबसूरत रिवायत को पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस डिपार्टमेंट को हमेशा की तरह आपका ताउन हासिल रहेगा। सिटी पुलिस आप सभी लोगों की मदद से हैदराबाद शहर में हर हाल में कानून और अमन बरकरार रखने के लिए मुस्तैद है। ये हम सभी का फर्ज ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी बनती है कि इस तहजीब को हम महफूज रखें। मैं इस शेर पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। हैदराबाद आबाद रहे, खुशियों से सब शाद रहे। हमारी रियासत पर सदा खुदा की मेहरबानी रहे। फूलों की तरह सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। अभी हमारे मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब पधारे हैं।
डन बोलो। मैं फिर से हूँ, हैदराबाद आबाद रहे, खुशियों से सब शाद रहे, हमारी रियासत पर सदा खुदा की मेहरबानी रहे, फूलों की तरह सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। आप सबको ईद की पेशगी मुबारकबाद देते हुए मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, कमिश्नर साहब ने शायरी भी सुना दी, हमारे हौसले बढ़ गए। हमारा काम शायरी है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में कौमी यकजहती का दर्स देते हुए रवादारी, मुरव्वत, मोहब्बत और भाईचारे का फरोग इसी तरह होता है। क्योंकि मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे पानी वहीं से निकलेगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। शेर तो पढ़ने दीजिए। जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मिट्टी जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत कीमती शेर था ये। बहुत शुक्रिया आपने कबूल किया, पजीराई की, हौसला अफजाई की। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान श्री पूनम प्रभाकर गारू, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड बीसी वेलफेयर, तेलंगाना एंड इंचार्ज ऑफ हैदराबाद, तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तालियां बजा दीजिए पूनम प्रभाकर साहब के लिए। और इसी के साथ साथ मीर जुल्फ़िकार अली साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना महमूद बादशाह ज़रीफ़ुल्लाह और हजरत कामिल पाशा साहब के खिलाफ तकरीबन मेरे बहुत सारे खुसूसी मेहमान अभी तशरीफ लाए हैं। वक्त की बहुत तंगी है। मैं चाहता हूं कि हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ें। मैं पूनम प्रभाकर साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सबको सलाम अलैकुम। जो आज तेलंगाना रियासत सरकार और हैदराबाद पुलिस के तरफ से जो आज इफ्तार की दावत यहाँ शामिल किया है, यहाँ अरेंजमेंट हुआ है, एक महीने की रोजा की, जो रमजान के महीने में आप लोग रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग मुल्क अच्छा रहने के लिए, सब लोग अच्छा, सबको दुआ देने के लिए एक महीने की रोजा रहते हैं। जो हम करीमनगर में भी, और अब जब हम पार्लियामेंट मेंबर भी थे और अभी आज मंत्री की हैसियत में हैदराबाद इंचार्ज में, सब लोगों को जो हैदराबाद की डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ सीपी साहब है और कलेक्टर साहब सब लोग मिलके ऑनरेबल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम पे कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे काम करने के लिए तेलंगाना रियासत सरकार कोशिश कर रहे। आज का बजट भी हुआ तो सबको साथ में ले जाने की जो कोशिश है, मैं आप लोगों से यही मांग करता हूं कि आज ये रमजान महीने में सरकार को भी सबको दुआ दीजिए, दुआ दिलाने के लिए प्रे करिए, सब अच्छा रहे। यही सब लोग, हैदराबाद की शान भी इसी में है। ये गंगा जमने दहेज देने के लिए जो सब लोग अपन मिलके इस देश को, हैदराबाद की एक पहचान अपन दिखाते हैं, वो आगे और आने वाला दिन में हैदराबाद की पहचान दिखाने के लिए यहाँ अपना पुलिस एफिशिएंसी पुलिस है, जो अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो अच्छा नहीं है उनके लिए भी कैसा काम करना है, मजबूत पुलिस अपने पास है। तो उनको भी तारीफ करते हुए आज जो पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ ये रमजान के महीने में ये इफ्तार पार्टी लगाता है, इसमें सब लोग बड़े बड़े यहाँ मोहल्ले से इधर लोग आए और सब लोगों को मैं वेलकम करते हुए रमजान की मुबारक फिर एक बार बात देते हुए सबको सलाम अलैकुम, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम प्रभाकर साहब।
बहुत मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में आपने अपनी बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ निहायत अदब व एहतराम के साथ हमारे स्टेज के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब मेरे जामिया निज़ामिया से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात से महफिल को सरफराज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान अजीज, आप हम सभी जानते हैं कि ये कायनात बहुत वसी है। इस कायनात में मुख्तलिफ मखलूक़ात रहती बसती है। इंसान भी है, हैवान भी है, परिंद भी है, चरिंद भी है, पानी में भी है, फ़िज़ा में भी है, हर जगह है। लेकिन सारी मखलूक़ात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बरतरी अता फरमाया और इंसान को सबसे आला बनाया। इंसान को सबसे आला बनाने की वजह क्या है कि वो हुकूमत हासिल करेगा या दुनिया में ये करेगा वो करेगा, ये नहीं। इंसान को आला बनाने की वजह यह है कि अल्लाह उसके अंदर इंसानियत रखा है। अगर वो इंसानियत को अपनाता है और इंसानियत के तरीक़े को कबूल करता है तो फिर वो सबसे आला होता है। अगर इंसान इंसानियत को छोड़ दिया, माँ बाप की दुनियावी कुछ भी तरक्की करे, उसका एतबार कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से बतलाया गया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक औरत का जिक्र किया गया कि हुज़ूर वो औरत दिन में रोज़े रखती है, रात में इबादत करती है, लेकिन उसके अंदर एक खराबी है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। तो आपने फरमाया कि वो दोज़खी है। हालांकि उसके नमाज का जिक्र किया गया, रोज़ों का जिक्र किया गया, सब का जिक्र किया गया, लेकिन आपने फरमाया कि इंसानों के साथ, अपने पड़ोस के साथ अच्छा सलूक नहीं करना, ये नेकी में दाखिल नहीं हो सकता। इसके बरखिलाफ एक उस औरत का जिक्र किया गया जो रास्ते से चलते हुए एक कुत्ते को देखी जो गर्मी, भूख, प्यास की वजह से तड़प रहा था, मरने का करीब था। अब वो फौरी बावली कुएं में उतरी और अपने जूते में पानी भर के लाके उस कुत्ते के मुंह में डालती गई, जिसकी वजह से उसके अंदर जान आई। वो जो तड़प रहा था, जो मरने का करीब था, वो फिर से हयात पा गया। तो इसका जब जिक्र किया गया तो आपने फरमाया कि वो जन्नती है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इंसानियत, इस्लाम जहाँ इबादत की तालीम देता है, वहीं सबसे ज़्यादा अखलाक और इंसानियत की तालीम देता है। जिसके अंदर अखलाक नहीं है, इंसानियत नहीं है, फरमाया गया कि वो मोमिन कामिल भी नहीं। तो बतलाया गया कल क़यामत के दिन इबादतों से ज़्यादा वज़न, दीगर आमाल से ज़्यादा वज़न रखने वाली चीज़ अखलाक। अखलाक का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना, मोहब्बत करना, ताउन करना, गरीबों की मदद करना और जहाँ जिससे जैसा जो मुमकिन है वो काम करना। इबादतों का मकसद भूखे प्यासे रहना नहीं है। इबादतों का मकसद इंसानियत पैदा करना, अखलाक पैदा करना और इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना, इबादतों का यही मकसद है। मैं कमिश्नर साहब सिटी पुलिस को, उनके रफ़ाक़ा को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस मुबारक मौके पर इन सब को, हम सब को जमा करके सुनने सुनाने का और समझने का मौका अता फरमाया। अल्लाह हमारे शहर को शाद रखे, आबाद रखे, अमन वाला रखे और हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए, खुसूसन हमारे स्टेट तेलंगाना को तरक्की अता फरमाए। ये दूसरों के लिए नमूना बने, मिसाल बने। आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद। खुदा हाफ़िज़। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है।
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत क़िबला मुफ्ती खलील अहमद साहब का। हमारी महफिल में हमारे स्टेट के जो मुअज़्ज़ज़ कायदीन तशरीफ़ लाए हैं, मैं जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब SC ST OBC एंड माइनॉरिटी अफेयर्स एडवाइज़र टू द तेलंगाना गवर्नमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। अहमद बलाला साहब कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हरदिल अजीज कायद अब इस्तेमाल करता हूँ। अब बिल्कुल इख्तितामी मरहला है कि प्रोग्राम बहुत खूबसूरती के साथ अपने वक्त पर तकमील को पहुँचा। मैं इस मौके पर जनाब श्री विक्रम सिंह मान साहब IPS एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं। जनाब मान साहब, विक्रम सिंह मान साहब तशरीफ लाएं और हदिया तशक्कुर अदा करें। अस्सलामु अलैकुम। आज की दावत इफ्तार में जो शख्सियत ने शिरकत फरमाई, मैं उन सभी को हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस उलेमाए दीन, तमाम रोज़ेदार और सरकारी अफसरान का शुक्रिया जिन्होंने अपने बशरूरियत से वक्त निकालकर हमारी दावत में शिरकत की और इस तकरीब की रौनक में इजाफा किया। खासकर CP हैदराबाद साहब की हिदायत और DCP साउथ जोन और उनकी जमीयत की मेहनत का शुक्रिया। इस शायरी और दुआ से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। शायरी अर्ज किया है, किसी का इमाम कभी रोशन ना होता अगर कुरान ना होता। किसी का इमाम कभी रोशन ना होता अगर कुरान ना होता। दुनिया ना समझ पाती कभी भूख और प्यास की कीमत। दुनिया ना समझ पाती कभी भूख और प्यास की कीमत अगर 12 महीने में एक रमजान ना होता। 12 महीने में एक रमजान ना होता। क्या हम सभी की दुआएं, अल्लाह आप सबकी इबादत को कबूल और मंजूर करे और इस बाबरकत मुहिम रमजान की नियमती बरकतें और अनवरात से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। तालियां जोर से बजा दीजिए। अगर मुझे पता होता कि ये माइक इतना अच्छा है तो मैं शुरू से इसी में बात कर रहा होता। खराब माइक हमारे हवाले किया गया। ये माइक बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है भाई। अब खत्म हो रहा प्रोग्राम, फायदा भी नहीं है बिल्कुल। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। बिल्कुल आखिरी लम्हे हैं, दुआओं के लम्हे हैं। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर बहुत ही मुक़द्दस और मुअज़्ज़म शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला से मैं मारूज़ा करूं कि वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ फरमाएं, हम सभी लिए दुआ फरमाएं। इसके बाद इंशाअल्लाह फिर तो वक्त हो ही जाएगा। हज़रत क़िबला उमर भाई जरा सामने से हट जाओ। सल्लल्लाहु तआला अला खैर जरा सामने से हटो भाई। व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन वअस्लिह लना शानना कुल्लहु। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन मिन हवाइज दुनिया वल आखिरह इल्ला ख़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना अबवाब रहमतिक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन वअस्लिह लना शानना कुल्लहु। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिही अकरमीन अजमाइन बिरहमतिका या छोड़ा
वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा था, इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या